तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में जब से नतीजे आए हैं सभी दल उसकी समीक्षा में लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जो इस चुनाव में 3 नंबर पर रही, उसके नेताओं की माने तो एनडीए के घटक दलों में एकजुटता का अभाव और परस्पर बयानबाजी के कारण मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार हर दिन भाजपा के नेताओं के बयानबाजी के कारण एक भ्रम की स्थिति बन गई है। एक बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनके अनुसार गठबंधन धर्म का पालन सभी दलों को करना चाहिए। इसको लेकर के लगातार भाजपा नेताओं के बयान से एक गलत संदेश खुद को एनडीए के वोटर के बीच गया है और जिससे भाजपा की सरकार यहां पे गिरना तय है। यादव ने कहा है कि अगर एनडीए नेता एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाते हैं तो परिणाम और बेहतर हो सकता था। और आपको बता दें कि निश्चित रूप से विजेंद्र यादव के बयान से बिहार एनडीए खासकर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है उसकी पुष्टि होती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को खासकर इस बात का मलाल है कि पार्टी उम्मीदवारों को वो चाहे पटना सीट हो या मुंगेर या पश्चिम चंपारण सब जगह भीतरघात का सामना करना पड़ा। हालांकि यादव को इस बयान पर भाजपा की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई। इस बीच बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल जनता दल संसदीय दल के उपाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है। अजान को लेकर देश भर में चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हिजाब, हलाल, लटका, झटका, पटका ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि देश के लिए अगला रोड मैप क्या होगा। टीवी चैनल आज तक की डिबेट के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा 60 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने किया आपने बहुत सवाल किए, सवाल बनने चाहिए थे, सवाल लोकतंत्र में बनने चाहिए, लेकिन अब 8 साल से देश की सत्ता में आप है। अजान, हिजाब, हलाल, झटका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बात यह है कि जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती है, लेकिन जब किसी से मोहब्बत नहीं करता तो उसकी अच्छाइयां भी बुराइयां लगती है। सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों के दिलों में फर्क आ चुका है। यह सवाल है कि कितना लाउड स्पीकर बजेगा या कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सवाल यह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मरियम नवाज ने भारत की तारीफ करने पर प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम इमरान को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी ने घर भेज दिया है। अगर उन्हें भारत इतना पसंद है तो वो जाकर भारत में ही रहे। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान को अकेला छोड़कर वो चले जाए। वहीं विपक्ष के नेता और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान आवाम से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता से चिपके रहने वाला व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं बल्कि स्वार्थी होता है। दरअसल एक दिन पहले ही इमरान खान ने आवाम को संबोधित करते हुए भारत की शान में कसीदे पढ़े थे। इमरान ने कहा था कि भारत हमारे साथ ही आजाद हुआ था, भारत से मुझे काफी इज्जत और प्यार मिला है। मुझे बहुत अफसोस है कि आरएसएस की विचारधारा और कश्मीर जो किया जा रहा है कारण हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला करते हुए प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर पाबंदी लगाई है। आदेशानुसार इस सत्र में होने वाले एडमिशन में फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं है। सीएम भगवंत मान के आदेश पर सोमवार से फीस को लेकर एक्शन शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में फीस न बढ़ाने के आदेश पर मोहाली, डेराबस्सी और खरड़ के अंतर्गत आने वाले कुल 419 स्कूलों की जाँच की जाएगी, जिसमें सभी स्कूलों की फीस की जानकारी सबूतों के साथ एकत्रित की जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया है। शुक्रवार को कहा है कि यहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार के निवास के बाहर एमएसआरटीसी कर्मचारियों के प्रदर्शन के पीछे किसी अदृश्य ताकत का हाथ हो सकता है। भाजपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि यह उन लोगों की साजिश है जिनकी आंखों में महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस की एमवीए गठबंधन सरकार खटक रही है। संजय राउत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि पवार के निवास पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बिल्कुल पता लगाया जाना चाहिए इसके पीछे कौन है। शिवसेना नेता ने कहा है कि सरकार ने एमआरएसटीसी हड़ताल के समाधान के लिए सारे कदम उठाए एवं चर्चा की है। कर्मचारियों की करीब सारी मांगे मान ली गई, लेकिन अब भी कोई अदृश्य ताकत माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न कर रही है।
उत्तर प्रदेश की विधान परिषद चुनाव के तहत शनिवार को यूपी में वोटिंग हो रही है। इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। आज विधान परिषद की 27 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। दरअसल 2 सालों पर होने वाले इन चुनाव में कुल 36 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अगर ये सभी 36 सीटें बीजेपी जीतती है तो पार्टी मान रही कि बीजेपी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक सदस्य होंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना मंगलवार यानी 12 अप्रैल को होगी। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इन स्थानीय चुनाव में भी बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। भारत में कोविड के डेली मामलों में शनिवार या 9 अप्रैल 2022 को कल यानी शुक्रवार को दर्ज हुए नए मामलों के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह तक पिछले मुकाबले के आंकड़ों के मुताबिक सुबह तक पिछले 24 घंटों में 1150 नए मामले दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को एक दिन में दर्ज होने वाले नए मामलों की संख्या 1109 थी। औसतन हर 4 महीने में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट उभरने लगते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एशिया में बड़े प्रकोप फैल रहे हैं। गुटेरेस ने सरकार और फार्मा कंपनियों से हर जगह हर व्यक्ति तक टीके पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज शनिवार यानी 9 अप्रैल 2022 को लगातार तीसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियां गुरुवार से ईंधन तेल के दाम स्थिर रखी है। हालांकि बीते कारोबारी सत्र में तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में ही कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है। शुक्रवार की शाम को वैश्विक बेंचमार्क ब्रांड कच्चा तेल वायदा 0.99% बढ़कर $101.58 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले ये कीमत सस्ती है। मार्च में क्रूड $114 तक पहुंच गया था। ऐसे में ब्रेड क्रूड लगभग 10% तक सस्ता हुआ है। दिल्ली में गर्मी के सितम के बीच हीट वेव का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी भीषण लू की चपेट में है। दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री से अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस साल अब तक का सबसे अधिक तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी हीट वेव से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज 9 अप्रैल के लिए भी भीषण लू की चेतावनी जारी है। वहीं दिल्ली में अगले 3 दिन अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 42 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। IMD ने जानकारी दी है कि दिल्ली में लू के लिए तेज होने की आशंका। हालांकि 12 अप्रैल को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।